औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो एफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर और आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंटरनेट ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम आपको वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले कि गोल्ड अपनी नौईद के लिहाज से कैसा रहेगा। आज हम देखेंगे कौन सा इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट इवेंट है जो कि मार्केट के ऊपर असरअंदाज हो सकता है। डिफरेंट पेयर के टर्निंग पॉइंट के साथ हम देखेंगे DXY का डेली और H4 चार्ट। इसके अलावा H1 और D1 स्टोरी के साथ H4 के लेवल जहां से मिलने वाली है आपको बेहतरीन बाय या फिर इंतहाब करोगे बेहतरीन सेल का। जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं EFMS ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू है और अभी तक आपने हमारा चैनल EFMS ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपको मिले, आप उसी टाइम ट्रेड वीडियो देख के ट्रेड को प्लान कर सकें गाइस। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे प्रीमियम का हिस्सा बने तो जस्ट इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। हम आपको जो हमारे प्रीमियम है उनको कोर्सेज में भी डिस्काउंट मिलता है, स्विंग में वो फ्री में जंप कर सकते हैं और लाइफ टाइम हमारे सिग्नल से इनको एंजॉय भी कर सकते हैं। जस्ट आपने इस नंबर पे मैसेज करना है और हम आपको सपोर्ट टीम के साथ कनेक्ट कर देंगे। अच्छा गाइस, फंडामेंटल कोर्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसके लिए एनरोलमेंट सिर्फ 300 लोगों की जरूरत है। तो आप अगर चाहते हैं कि आप ये पता चल सके कैंडल के बैक में बेसिकली क्या चल रहा होता है तो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा फंडामेंटल कोर्स। अच्छा, सबसे पहले देखते हैं आज के इवेंट के ऊपर। तो गाइस सबसे पहले आपको पता है कि आज ट्यूसडे और वेनेसडे को ब्रिक्स सबमिट है और इसके पे जो कल की डिटेल थी उसमें एक कॉमन पॉइंट जो मैंने देखा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो ये है कि जितने भी ये कंट्री हैं, ठीक है, जिसमें ब्राजील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है, इनका एक प्रॉपर एक ब्रिक्स बना हुआ है। इन्होंने ये किया है कि डॉलर्स के बजाय हम गोल्ड के अंदर एक दूसरे का जो है लेन देन करेंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट थी जिसकी वजह से कल देखा तो गोल्ड ने बहुत जबरदस्त किस्म का जो है ना वो अपने ट्रेंड की तरफ जंप जंप किया और एक न्यू हाई लगाया। और क्या आज के दिन मार्केट रिट्रेस करेगी? आज भी चूंकि ब्रिक्स सबमिट का दूसरा दिन है तो आज के दिन भी मार्केट जो है ना वोलेटाइल रह सकती है। उसके अलावा 6 बजे देखें तो एग्जिस्टिंग होम सेल का डाटा ना क्रूड ऑयल इन्वेंटरी का डाटा है। अच्छा, अगर हम आज के सीपी के ऊपर बात करते हैं तो गाइस मोस्ट इंपोर्टेंट और गुड न्यूज ये है कि जब भी मैं वीडियो बनाता था सीपी हमेशा नीचे होता था, मार्केट हमेशा ऊपर होती थी। आज के दिन थोड़ा सा मुख्तलिफ है कि आज सीपी ऊपर बना है 2748.2 आज का सीपी है, मार्केट इसे नीचे तो हम सेल को प्रेफर करेंगे। पहला जो रिजेक्शन लाइन है आपके पास 2735, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पहला जो है ना 2740 का प्रॉफिट बुक करें क्योंकि यहां से मार्केट आप साइड इसलिए जा सकती है कि ये लास्ट जो है ना प्रीमियम जो लास्ट था ना ब्रेकआउट था, यानी ऑल टाइम हाई। उसके बाद अगर डाउन साइड की तरफ आता है तो फिर 2373 और फाइनली जो है ना 2719 का एरिया हो सकता है। अगर मार्केट इससे ऊपर क्लोजिंग देती है यानी 2748.2 से, तो चूंकि ट्रेंड मार्केट का बुलिश है तो ऑफ कोर्स इसके ऊपर जाके कैंडल क्लोज होती है तो पहला जो आपका टेक प्रॉफिट रहेगा वो 2759.8, दूसरा टेक प्रॉफिट 2766 और तीसरा जो है ना वो 2773 के आसपास। तो आज के दिन मार्केट आज के दिन भी बुलिश रहने वाली है, लेकिन रिट्रेस कहां तक करेगा हम उसके ऊपर बात करेंगे। अगर हम बात करते हैं इसकी DXY की तो आप देखें गाइस कल से DXY भी इसी तरीके से अपसाइड की तरफ जा रहा है और गोल्ड भी अपसाइड की तरफ जा रहा है। कितनी बड़ी मुनाफी होने वाली है। यहाँ पे आप देखें तो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल ने अपसाइड की तरफ क्लोजिंग दी। कल मैंने आपको बताया था थोड़ा सा पुल बैक करेगा, मार्केट ने यहाँ पे एक बुलिश फ्लैग बनाया और फिर ब्रेक करके अपसाइड की तरफ चलेगी। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां पे मार्केट खड़ी है, 104.1 पर मार्केट पहुंच गई है। अगर यहाँ से रिजेक्शन देके अपसाइड की तरफ क्लोजिंग देता है तो फिर इस सेलिंग जोन को मार्केट टच कर सकती है, अदरवाइज पुल बैक कर सकती है 103.8 की तरफ। अगर डेली की बात करें तो डेली वाला जो है ना वो बुलिश इनगल्फिंग बनी, ठीक है। और फिर उसके बाद मार्केट ने क्या किया, रिट्रेस किया कल के दिन और फिर आज देखते हैं कि मार्केट इस सेलिंग कोर सेलिंग जोन का आज जो मुझे लग रहा है कि एक पहले स्पेल में DXY अपसाइड की तरफ जाएगा और दूसरे स्पेल में जो है ना ये डाउन आ सकता है। और डाउन भी आएगा तो फिर भी जो है ना इस एरिया से बाइंग ही होगा। तो वन आज के दिन ये 104.4 तक जा सकता है।
डिफरेंट पेयर के टर्निंग पॉइंट में सबसे पहले गाइज मैं आपको बताता चलो, सिल्वर जिसने 12 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है और न्यू हाई लगा रहा है 34.8 का। तो मार्केट इस टाइम जो मार्केट का सीपी है वो 34.2 है, तो इससे अबव है तो हम बाइंग करेंगे। जब तक इससे नीचे नहीं जाती हम सेल नहीं करेंगे। यूएस ऑयल ने कल उड़ान भरी है अपसाइड की तरफ। इसका जो सीपी है 70.8 है, मार्केट इससे अबव है तो हम क्या करेंगे, बाय करेंगे। बट इसका ट्रेंड अब चेंज हो चुका है, ट्रेंड इसका हो चुका है अब बुलिश गाइस। तो हमने क्या करना है, डीप से बाय को प्रेफर करना है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम जीबीबी यूएसडी की बात करें तो इसका ट्रेंड बेरिश है। मार्केट एग्जैक्टली 1.297 पे है, तो लिहाजा हम अभी ट्रेड नहीं लेंगे, इस कैंडल को नीचे क्लोज होने का वेट करेंगे, देन हम सेल की तरफ जाएंगे। यूरो यूएसडी की अगर बात की जाए तो यूरो यूएसडी का भी ट्रेंड, चूंकि डॉलर जो है ना जब स्ट्रांग हो रहा है, तो ऑफ कोर्स जो है ना ये जो यूरो यूएसडी ये वीक होगा। तो 1.08 इसका टर्निंग पॉइंट है, मार्केट इससे नीचे है तो हम सेल को प्रेफर करेंगे। बिटकॉइन की अगर बात करें तो बीटीसी जो है ना एक यहाँ पे एक चुपी एरिया बना रहा था और मार्केट का सीपी से अबव 67,764 है, तो इससे नीचे तो हम सेल को प्रेफर करेंगे। इसका ट्रेंड भी बेरिश है। यूएसडी जेपीवाई ने उड़ान भरी है, कल भी मैंने आपको बताया था कि अपसाइड की तरफ गया, मार्केट ब्रेकआउट करके हाफ की तरफ। अब इसका इस वक्त बहुत अच्छा वॉल्यूम बाय का चल रहा है, तो 151.0 इसका सीपी है, तो मार्केट इस टाइम जो है ना इससे अबव है, यानी 1.151.5 तक मार्केट जा पहुंची है। तो इसका अगर ट्रेस भी करता है तो इस जगह से हम बाय ही देखेंगे। अब आते हैं जनाब गोल्ड के डेली के ऊपर। तो गाइस डेली में मैंने आपको कल की जो कैंडल क्लोज हुई है, आप देखो तो इतनी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल क्लोज हुई है। अगर इस स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल का रिट्रेस देखते हैं, मार्केट ने एक नया हाई लगाया, ठीक है। प्रीवियस जो मार्केट का हाई था 2740 के आसपास, उसको ब्रेक करके मार्केट ने अपसाइड की तरफ क्लोजिंग दी है और मार्केट ने एक नया हाई लगाया है 27 यानी 2749 समथिंग का। तो अब ये देखते हैं कि क्या आज भी ये ब्रेक करेगा। ऑफ कोर्स ब्रेक कर सकता है और आज एक्सपेक्टेड है कि मार्केट जो है ना 2764 और 70 के दरमियान में जाए। लेकिन रिट्रेस में एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि उस पॉसिबल है कि मार्केट यहाँ पे कुछ रिट्रेसमेंट दे, ठीक है। और वो रिट्रेसमेंट जो एरिया बन सकता है वो ये एरिया बन सकता है, वो 2730, 2734 और 2738 का मार्केट रिट्रेस करके अगर अपसाइड की तरफ जाती है तो फिर एक जबरदस्त किस्म की मूव बाय को देखने को मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा गाइस अगर हम बात करते हैं डेली की, तो डेली चार्ट के ऊपर आपको थोड़ा सा बात को समझने की जरूरत है। इस वक्त सेलिंग प्रेशर बाय से ज्यादा है, 53.5 सेलिंग प्रेशर है और 46.5 बाइंग प्रेशर है, ठीक है। लेकिन मार्केट अभी इतना डिप लेगी नहीं, ठीक है, थोड़ा सा डाउन करके फिर अपसाइड की तरफ जाने की कोशिश करेगी। गाइस यहाँ पे अगर आप देखो तो मार्केट ने एक डाउन राउंड शेप बनाया, फिर यहाँ मार्केट कुछ टाइम रही और फिर अपसाइड की तरफ एक नया हाई लगाया कल। भी थोड़ी थोड़ी कैंडल बना के डाउन साइड की तरफ अभी वॉल्यूम आस्ता आस्ता बढ़ता जाएगा, तो ये इसके अंदर तेजी आएगी। एक की पॉइंट बता देता हूँ, वो की पॉइंट कौन सा है आज का, ठीक है, करीब है लेकिन इंपॉर्टेंट है, 2740.4। अगर मार्केट ने इससे ऊपर ही क्लोजिंग दी तो फिर मार्केट एक दफा डिप करके इस एरिया को टच करके अपसाइड की तरफ जा सकती है। यहां से आप बाइंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर क्लोजिंग नीचे दे दी तो फिर रिट्रेस करके इस तरफ आएगा, फिर गिरेगा, यहां से सेलिंग कर सकते हो इस एरिया तक, यानी 2722 और 2720 के एरिया तक। और यहां से मार्केट अपसाइड की तरफ एक बाइंग ले सकते हो। और ये जो एरिया 2741 2736 का, इस एरिया में आप सेलिंग ना करें, इस एरिया में आप बाय देख सकते हो, डिमांड जोन है। इसके अलावा कल मार्केट ने यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप की थी, तो ये एरिया भी आपका के लिए अच्छा बाइंग जोन है। इसके अलावा 2704 और 2702 भी अच्छा बाइंग जोन है। तो अगर मार्केट ने अगेन अपसाइड की तरफ जाके H1 ऊपर क्लोजिंग दी और रीटेस्ट के ऊपर उसी डायरेक्शन में क्लोज हुआ, तो फिर एक्सपेक्टेड है कि मार्केट 64 से लेके 70 तक आज लगा दे, ठीक है। और अगर नीचे ही रहता है तो फिर वापस इस एरिया की तरफ आ सकता है, और ये टूटा तो मार्केट 36 और 33 का एरिया लगा सकता है, और ये टूटा तो 22 और 20 का एरिया भी लगा सकता है। तो ये जो एरिया बता रहा हूँ, इस एरिया से आप बाय अटेम्प्ट कर सकते हैं, दरमियान में आप कुछ ना करें या फिर सेल के ले सकते हो। सेल में आपको इसलिए रेफर नहीं करूंगा क्योंकि सेल ट्रेंड नहीं है। अगर मार्केट की डेली की कैंडल 2686 से नीचे क्लोजिंग होगी या 80 से नीचे, तो देन हम देखेंगे कि सेलिंग बन सकती है। अदरवाइज हर टॉप से सेल इंपॉर्टेंट नहीं है, इस वक्त आप डिप से बाय को प्रेफर कर सकते हो। अगर हम बात करते हैं गाइस H4 के ऊपर, तो H4 में स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड है। मार्केट ने स्ट्रॉन्ग कैंडल अपसाइड की तरफ क्लोजिंग दे दी। ये कैंडल देखें अगर,
तो थोड़ा सा गैप डाउन से ओपन हुई है और डाउन साइड की तरफ आई। इक्वल हाई मार्केट, इक्वल इक्वल हाई जो मार्केट का है, ये इक्वल हाई है। तो एक मतलब इसको ऑल टाइम हाई बोलेंगे, ऑल टाइम हाई। ठीक है, ये ऑल टाइम हाई मार्केट का, ओके, मार्केट का ऑल टाइम है 2749.2 के आसपास। मार्केट थोड़ा सा अगर रिट्रेस, अगर यहाँ से रिट्रेस लेके मार्केट इस एरिया में आती है यानी 2734, और अगर डीप पुल बैक करता है तो 2717 के आसपास भी आ सकता है, यहाँ से पुल बैक हो सकती है। अगर यहीं से मार्केट वापस पुल बैक हो जाती है तो देन रिट्रेस करने के बाद मार्केट क्या करेगी, 2770 लगा सकती है। हम देखते हैं कौन से रेजिस्टेंस और कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, वो हम नोट कर लेते हैं। सपोर्ट मार्केट की आज की पहली जो 2734 है, दूसरी 2717 और तीसरी 2700 और 2704, जहां से आप बाइंग बाइंग देख सकते हो। रेजिस्टेंस की बात करें तो 2700, एक मिनट इसको मैं चेंज करता हूँ, मैंने ये चेंज नहीं किया, शायद वैल्यू नहीं लगाई। एक मिनट। तो गाइज यहाँ पे अगर आप देखें तो वैल्यू लगा दिया मैंने। पहली जो रेजिस्टेंस है वो 2760, दूसरी रेजिस्टेंस 2770 और तीसरी रेजिस्टेंस 2780 और 84 का एरिया है। ठीक है गाइज, इस वक्त अगर आप देखें तो मार्केट थोड़ा सा पुल बैक करने की कोशिश करती है क्योंकि मार्केट सीपी से नीचे है। तो ऑफ कोर्स अगर सीपी से नीचे है तो हम सेलिंग को प्रेफर करेंगे, लेकिन याद रखिएगा 2740 मोस्ट इंपॉर्टेंट की लेवल, उससे नीचे अगर H4 क्लोज होता है या H1 क्लोज होता है तो देन थोड़ा सा सेल आपको देखने को मिलेगी। बट आपने सेल नहीं करना, मार्केट को नीचे आने देना है और मजीद अच्छे लेवल से बाय करनी है। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।